जी, तो फ्रेंड्स क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा लंबी हो, बाल लंबे, घने, स्याह, सिल्की, स्मूथ हों? तो आज की वीडियो आपके लिए ना ही आज कोई हेयर ऑयल बताऊँगी, ना ही हेयर मास्क बताऊँगी और ना ही कोई हेयर सीरम बताऊँगी आपको, बल्कि एक ऐसा शैम्पू आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत करेगा, लंबा घना करेगा और आपके बालों के अंदर जाके बालों की रीग्रोथ करके आपके बालों को घना, सिल्की, स्मूथ बनाएगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, गंजपन का खात्मा करेगा और साथ ही साथ फ्रेंड्स रूखे बेजान बालों को जड़ों से मजबूत करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, जब भी आपने ये शैम्पू इस्तेमाल करना है तो आपके बाल अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ होने लग जाएंगे, शाइनी होने लग जाएंगे और ग्रोथ में बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को ये शैम्पू अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा और आपके बालों को ग्रोथ को फास्ट तरीके से बढ़ाएगा। आप इसको एक दफ़ा आजमा के देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग किस्म का आपको रिजल्ट्स मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो शैम्पू बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्याज और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है। इन दोनों को हमने छील लेना है। छिलके उतारने के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको काट लेंगे और यहाँ पे जी मेरे पास आधा कप के करीब पानी है। आधा कप पानी के अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लेना है। ये दोनों चीज़ें जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होती हैं, हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करती हैं, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देती हैं, बालों को जड़ों से लेके सिरों तक अच्छे तरीके से मजबूत करती है। तो यहाँ पे मैंने इसका अच्छे तरीके से एक पेस्ट तैयार कर लिया था। छन्नी की मदद से छान के सारा रस इसका मैंने निकाल लिया। यहाँ पे अदरक और प्याज का रस फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं फ्लेम को स्लो रख के इसका शैम्पू यहाँ पे रेडी करूँगी, जो कि हमारे बालों को अंदर तक मजबूत करेगा, बालों को शाइन देगा, बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बेइंतहाशा लंबा करेगा। अच्छे तरीके से हमारे बालों की रुकी हुई जो ग्रोथ होगी वो बूस्ट तरीके से बढ़ने लग जाएगी। बाल जो है ना रफ डैमेज नहीं होंगे। तो गर्म करने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के शैम्पू बेस का ऐड कर दिया। जब रस गर्म हो चुका तो 1 चम्मच भर के शैम्पू बेस ऐड कर दिया है। अगर आपके पास यहाँ पे शैम्पू बेस नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप कोई सा भी शैम्पू अपना इस्तेमाल करते हैं, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप शैम्पू ऐड कर सकते हैं। कोई सा भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे मैंने शैम्पू बेस इस्तेमाल किया। इसके अंदर शैम्पू बेस डालने के बाद थोड़ा मिक्स होने में टाइम लेता है, तो लेकिन ये जब पकता रहेगा तो अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। ये शैम्पू बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ पकाने में हमारे 5 से 6 मिनट लगे थे और हमारा अच्छे से अच्छा अमेजिंग रिज़ल्ट वाला जो है ना जादुई शैम्पू जो है वो बन के रेडी हो गया था। तो फ्रेंड यहाँ पे ये अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पक रहा है हमारा जो रस था, तो इसके अंदर ये शैम्पू बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। शैम्पू बेस वैसे ही मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेता है। इस शैम्पू से हमारे बाल जो है ना वो जड़ों से मजबूत होंगे, हेयर फॉल अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा, बाल सिल्की स्मूथ होगा और ग्रोथ में इजाफा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं इसको पका रही हूँ। स्लो फ्लेम के अंदर मैंने इसको ये अच्छे तरीके से पका लिया। शैम्पू बेस अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। तो यहाँ पे इसको हमने थिक किस तरीके से करना है जी, थिक करने के लिए मैंने यहाँ पे ज़ैथन गम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक छोटी सी चम्मच मैंने ज़ैथन गम की लेके अलग ही उसको प्याली में घोल के रख दिया था, ताकि वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जी मैं एक जो ना चम्मच के अंदर मैंने 1 चम्मच ज़ैथन गम का लेके थोड़े से पानी के अंदर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद इस शैम्पू के अंदर मैंने डाल दिया। तो डालने से क्या है कि अच्छे तरीके से थिक हो चुका है। जैसे एक शैम्पू हमारा होता है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही थिक बनेगा, कोई लिक्विड ये नहीं रहेगा, अच्छे तरीके से ये थिक हो जाएगा। और बड़े ही मज़े की बात ये है कि ये शैम्पू आप बाहर भी रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास फ्रिज वगैरह का इश्यू है, फ्रिज वगैरह नहीं है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इसको बनाएँ, आप इसको अपने वॉशरूम में रखें, आप इसको सेल करें, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बल्कि आपको बाकमाल रिज़ल्ट देता है। ये अच्छे तरीके से यहाँ पे थिक हो चुका था, पक चुका था। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको फ्रेंड्स मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने कर देनी है जी फ्लेम बंद। फ्लेम बंद करने के बाद हमारा शैम्पू यहाँ पे जी बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ये थोड़ा बहुत लिक्विड लग रहा है तो आपने यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ऐसा थिक हो जाता है, ऐसा थिक हो जाता है जैसे कि आप मार्केट वाला शैम्पू इस्तेमाल करते हो तो वो थिक होता है, उतना ही थिक शैम्पू ये बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद काफ़ी हद तक ये जो है ना वो थिक हो जाता है। अभी भी ये थिक हो चुका है, लेकिन ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। तो आपने शैम्पू को इस्तेमाल किस तरीके से करना है जी, ठंडा करके अपने पास इसको सेव करके रख लीजिए। अपने बालों पे अप्लाई करके तकरीबन 5 से 7 मिनट अपने बालों पे लगा रहने दें। बाकी फुल बॉडी का जो है ना वो काम तमाम कर लें, अच्छे तरीके से बॉडी को वॉश कर लें। तो उसके बाद क्या करना है, आपने अपने बालों को अच्छे तरीके से धो लेना है। ये बिल्कुल आपके बालों को साफ़-सुथरा करेगा, आपके बालों के अंदर से ऑयल को रिमूव करेगा। और अगर आप कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके अंदर भी इस्तेमाल करके इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप बाद में इस्तेमाल करना चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। अगर आपने
इसके अंदर ऐड करना है तो आप यहाँ पे अपने बालों की लेंथ के हिसाब से जितना आपने शैम्पू डाला उतने ही आप कंडीशनर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। जब भी कोई मसला नहीं है आप इसको बना के रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी इसके अंदर मैं कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा होममेड कंडीशनर है तो वो मैं अलग से यूज़ करती हूँ। तो आपने क्या करना, अगर कंडीशनर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से जी अपने बालों पे अप्लाई करके इसको अपने बालों को वॉश कर लेना है। इसको अगर आप डेली भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा 1.5 साल का बेटा है और उसको भी मैं ये शैम्पू इस्तेमाल करवाती हूँ। अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं, बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सिल्की हो जाते हैं और ऑयल भी रिमूव हो जाता है। काफ़ी बहनें ये क्वेश्चन करती है कि हमारा ऑयल रिमूव हो जाएगा, तो सिस्टर इस शैम्पू से आपका ऑयल अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये झाग बनाएगा और आपके बालों को अंदर तक नीट क्लीन करेगा, और साथ ही साथ आपके बालों की मजबूती भी होगी, हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो आज की वीडियो अब मेरी बहनों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है और प्यार होता है जो हमारे लिए होता है। नेक्स्ट दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।